वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज काम क्विकली फटाफट मैंने सारा काम खत्म कर लिया बहुत सारी एनर्जी के साथ, क्योंकि मैंने आज कुछ नया स्टार्ट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शूट नहीं किया है, शूट मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। मतलब आज से स्टार्ट किया मैं खुद पे, मतलब बिल्कुल कम ध्यान दे देती हूँ ना। मैं स्किन केयर करती हूँ ना हेयर को ढंग से रखती हूँ। मतलब बस चाय जैसे बना ली है, दिन भर कभी कभी तो होता है बाहर में नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इतना अच्छा टाइम है तो खुद के ऊपर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि जैसी एनर्जी ये है ना, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी एनर्जी ऑल टाइम बनी रहेगी, है ना। तो मैं ना, मेरे को काम है साड़ी में फॉल लगानी है, तो मैंने एक साइड लगा दी थी, एक साइड और लगानी है, तो मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको वियर करके बताऊँ कैसी लग रही है ना। तो चलिए गाइस, इसमें फॉल तो मैं लगा लूँगी, उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ जो मुझे करना है कि मैंने क्या स्टार्ट किया है। तो गाइस मैंने स्टार्ट किया है, मतलब मुझे ना थोड़ी दिक्कत हो गई, बैक में दिक्कत हो गई। मैं ना एक्सरसाइज वगैरह सारा बंद कर दिया जब से मेरी डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से हुई है, तब से मैं न तो रनिंग करती हूँ, ना मतलब चलती फिरती हूँ, ना वॉक करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है खुद में बहुत आलस भर गया मुझ में। तो मैंने बहुत मतलब मेरा वेट गेन नहीं हुआ है, क्योंकि वेट तो मेरा वैसे होना ही नहीं है, क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाती हूँ इसलिए। और पहले थोड़ी मोटी थी मैं, आपको बताती हूँ। तो पहले मैं मोटी कब थी, जब मैं 9th-10th में थी, तब तक तो मैं ऐसी थी दुबली बिल्कुल, मतलब अभी हूँ ना उससे भी दुबली थी। फिर 11th से शायद मैंने वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया था, तब मैं ध्यान नहीं रखती थी खाने पीने का, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती थी, दिन भर खाना। स्कूल जाती थी, स्कूल दिन में भी टिफिन ले जाना, फिर घर आके 4 बजे 2 बजे खाना, फिर 4 बजे खा लेना, फिर शाम को खा लेना। फिर काम तो उस समय खूब करती थी, क्योंकि गांव में थी, तो ओबियसली गांव में बहुत सारे काम होते हैं। आपको खेत पे भी जाना, खेत का काम भी करना, उसके बाद आपको भैंस तो हमारी नहीं है, बट गाय जो भी थी उनके बछड़े हैं, तो गाय का गोबर उठाना, प्लस आपको ऑल काम, दूध निकालना, सारे काम करने पड़ते खेत पे, जो भी काम है, निंदाई गुड़ाई, फसल को काटना, पिलाना, मतलब ऑल काम मैंने किए हुए और मुझे आते हैं। और तब तो ऐसा लगता था मजबूरी में करते हैं, पर अभी इच्छा होती है, ठीक है कभी कभी करना भी चाहिए। तो अभी तो वैसे मैं खेत पे जाती नहीं हूँ, कोई काम करवाता नहीं है मुझसे, क्योंकि मेरी हालत देख के नहीं करवाता, मुझे लगता है हमको ये दुबली, क्योंकि जो मेरी मतलब जो फैमिली है ना, मेरी मतलब इन लॉज की फैमिली समझ लो, या मेरी मायके की फैमिली समझ लो, सबसे दुबली पतली मैं ही हूँ एक इंसान ऐसी, जो मैं सबसे दुबली हूँ। मुझसे दुबला कोई नहीं है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, छोटे बच्चे तो रहते हैं, बाकी जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे भी कम उम्र के हैं, जो लड़कियां हैं, जो भी हैं, सब मोटे मोटे हैं। मैं अकेली दुबली हूँ मेरे घर में, तो मेरा भाई और हम दोनों दुबले। तो भाई को तो कम डांट पड़ती, मुझे ज़्यादा पड़ती। उसको भी बोलते, वो भी खाना कम खाता, वो भी बिल्कुल मतलब उसको गिनती की 2 रोटी वो सुबह खाता है, 2 रोटी शाम को खाता है बस। और सेम मैं भी हूँ ऐसी, तो मैं भी बहुत कम खाना खाती हूँ, इसलिए मैं दुबली हूँ, इसलिए मेरा वेट गेन तो कभी होता नहीं है। इवन मैं जब ये गुड़िया मेरे पेट में थी, हाँ आप आ जाओ, ये वीडियो बनाओ और ये नहीं आए तो हो ही नहीं सकता है। हाय कर लो, हाय हाय, जल्दी कर ले, हाय हाय बाय बाय, है ना। तो गाइस जब मैं छोटी मतलब ये पेट में थी, तब मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया था, तब लगता था समझो ये आपको क्या बता रही है, इसकी भाषा समझो, क्या बता रही है वो नहीं खाना, वो खा लिया, चल बेटा वो तेरा देख माशा एंड बियर, जाओ। ऐसे चिल्लाता कौन है बेटा, ऐसे नहीं करता, जाओ वहाँ पे देखो। हाँ गाइस मैं कहाँ से स्टार्ट करती थी, हाँ इवन मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तब भी क्या होता है, मतलब खाती तो थी मैं, मतलब फल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाती थी, खाना कम खाती थी। वो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में तो आप 2 गुना खाने लग जाते हो, बट हाँ नहीं, मेरा तो जो रूटीन था, मतलब नॉर्मल जो मैं रोटी खाती थी ना, इतनी ही खाती थी, उससे ज़्यादा समझ लो थोड़ी सी आधी रोटी ज़्यादा खा लेती होंगी, बट मैं ज़्यादा नहीं खाती थी। हाँ खाती 2-3 बार फिर दिन में खा लेती थी, वो भी मैं जानबूझ के खाती थी, मेरा ऐसा मन नहीं होता था, मतलब मेरा जी घबराता था, तो मेरा ऐसा था कि मेरा जी घबराया, तो जैसे मैंने कुछ खाया ना, तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता था। और जैसे नहीं खाया तो ज़्यादा जी घबराता, मतलब जब ये पेट में थी तो मेरे को 8 बजे रोटी चाहिए थी, मतलब 8 बजे होना, मतलब होना, अगर थोड़ा भी लेट हो गया तो उसके बाद मैं चिल्ला देती थी मम्मा के ऊपर,
कि मम्मी मेरे को भूख लग रही है। फिर मैं क्या करती, सब्जी बनती नहीं थी, ठंड का टाइम था, 8 तो बहुत जल्दी बजती है ठंड में, तो क्या करती थी, मतलब घर का दूध होता था तो मैं जल्दी दूध गर्म कर देती थी, मम्मी मक्के की रोटी बना देती। तो हम गाँव में मक्के की रोटी दूध से खाते, तो मैंने दूध से बहुत रोटी खाई है जब ये पेट में थी। तो मैं सुबह सुबह तो मेरा यही था कि मैं दूध से रोटी खाती थी, और जब तक सब्जी बन जाती थी तो बाद में एक बार मैं खा लेती थी सब्जी से, थोड़ा मुंह अच्छा करने के लिए, ताकि तीखा तीखा हो तो मुंह अच्छा हो जाए। तो तब मेरा हल्का सा वेट गेन हुआ था। फिर उसके बाद जब डिलीवरी हो गई तो फिर क्या होगा, जैसे फर्स्ट वो मतलब कोरोना निकल गया था, सेकेंड टाइम जब कोरोना आया था तब बहुत सारे लोग मतलब डेथ हो गई थी। तो जब वो सांस की लग रही थी तब ये हुई थी, तो वो अप्रैल में हुआ, मतलब आया था कोरोना, और ये मार्च में हुई थी। तो वैसे ही मेरे को 1 महीने तो और सीजर से हुई थी, तो मुझे कुछ नहीं दिया खाने का, घर वालों ने बोलते टाँके पक जाते, पता नहीं क्या क्या करके, बस मुझे थुल्ली दी, दलिया दिया, कभी कभार रोटी दे देते शाम को। बस मैं दिन मतलब 1 महीने मैंने अच्छी डाइटिंग करी, मैंने पूरा दलिया दलिया खाया, इतना दलिया खाया, मुझे दलिया से नफरत हो गई है, बट फिर भी अच्छा लगता था वो गुड़ वाला। और वो भी मुझे केवल मेरी दीदी के हाथ का पसंद आता था, मुझे और किसी के हाथ का पसंद नहीं आता था, तो वो खाया। और तब तक तो मेरा वेट कम नहीं हुआ था, मतलब ये भी छोटी थी तो मेरा पेट भी इतना नहीं निकला था, तो इतना वेट गेन नहीं किया था मैंने, तो हल्का सा था बड़ा। मेरी दीदी बोलती थी मेरे को अभी ऐसे ही रहेगा पेट, तो मैंने कहा नहीं, अभी बच्चादानी खुली हुई है, जब वो सिकुड़ जाएगी वापस, जब अपनी शेप में आ जाएगी तो हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ, धीरे धीरे मेरा वेट कम होने लग गया। फिर क्या हुआ कि मेरे मतलब जो झापे में जो लड्डू वगैरह जो बनाते हैं, जो गूंद के वगैरह के, वो बनाए, तो वो खाए मैंने थोड़े दिन, और थोड़े दिन में क्या कोरोना स्टार्ट हो गया, फिर सर्दी खांसी ये सब होने लग गए। तो उस समय फिर मेरा घी, मतलब 15 से 20 दिन तक मैंने घी और लड्डू वगैरह सब बंद कर दिया, मैंने कुछ नहीं खाया। कभी अगर हो गया तो कहाँ लेके जाएंगे छोटी बच्ची, और इतने केस आ रहे थे, इतने लोग मर रहे थे, मतलब हमारे गांव में इतने सारे लोग एक्सपायर हो रहे थे, रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही थी। एक दिन 3 हो गए, मतलब गाँव छोटा होता है उसमें भी 3-4 होते, अगर एक दिन में सुन लिया आपने तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं मम्मी और ये बोले कि थोड़े दिन घी मत खा, अभी खांसी सर्दी भी सबको हो रही है, तेरे को भी हो जाएगी, कहाँ लेके भागेंगे छोटी गुड़िया को लेके। तो फिर वो सब बंद कर दिया मैंने, तो 15 से 20 दिन तक घी लड्डू कुछ नहीं खाया मैंने, है ना। तो उस समय में वो ज़्यादा दुबली हो गई थी, मतलब ऐसे ताकत नहीं बची थी शरीर में, क्योंकि ये फील करती थी तो फिर एनर्जी नहीं बचती थी, तो वहाँ से मेरा वेट कम होना स्टार्ट हुआ। तो फिर वापस लड्डू वगैरह तो मैंने बहुत लंबे समय तक खाए, मतलब ये मार्च में हो गई तो मैंने समझ लो सितंबर अक्टूबर तक मैंने लड्डू खाए हैं, मतलब इतने महीने मैंने खाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ खाती रहती। और घी तो मैं जब तक रही 1.5 साल की हो गई थी तब तक मैंने घी तो खाया ही खाया, हमारे घर में रहता ही रहता था, क्योंकि हमारे और नहीं भी होता था तो पापा ले आते थे, तो बहुत मतलब घी तो बहुत खाया, पर पता नहीं लगा नहीं कहाँ गया, और मोटी नहीं हुई मैंने, तो कम खाया। यही रीज़न था कि आप अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी में मोटा नहीं होना चाहते हो, आप खाओ, मैं यूँ नहीं बोल रही मत खाओ, पर मतलब एक बार में इतना मत खाओ। आपको लगे हाँ सफिशिएंट है, मेरा पेट भर गया, मैं रख देती हूँ, फिर आपको जब भूख लगे दोबारा से आप खा लो, तो आधे घंटे बाद खा लो, 1 घंटे बाद खा लो। अगर आप वो जो थोड़े टाइम में खाओगे ना, तो वो आपके मोटापे का कारण नहीं बनेगा। और सीजेरियन में तो अक्सर ऐसा होता है, जिसकी भी मतलब सीजर से सिजेरियन से डिलीवरी होती है, अक्सर ऐसा होता है कि वो मतलब मोटे होते ही हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं हुई हूँ, मेरा जो वेट है मेरा पहले भी 47-48 था, अभी भी सेम वेट है मेरा, और मेरी हाइट अच्छी है, मतलब कम भी नहीं है और इतनी अच्छी नहीं, तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरे में 60 kg मेरे में वेट होना चाहिए, बट मेरे मतलब मुझ में कम है, और मेरा बढ़ता नहीं, मैं चाहती भी नहीं बढ़े, क्योंकि मतलब मैं जब खाना ज़्यादा खा लेती तो मुझे ऐसा लगता है बाप रे मेरे से तो उठा ही नहीं रहा, बैठा ही नहीं जा रहा है, तो मैं मोटी हो जाऊँगी तो कैसे क्या करूँगी, तो इसलिए मैं वेट गेन नहीं करती हूँ। हाँ, तो मेरा वेट गेन होता नहीं है, तो मुझे एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। उससे पहले मैं इंदौर रहती थी, जब स्कूल में पढ़ाती थी, तो हम 2-3 टीचर्स थे जो साथ में 3 टीचर, हम सुबह हम 5 बजे उठ जाते थे, तो 5 बजे हम पार्क था पास में अच्छा पड़ा, तो हम वहाँ पे जाते थे, तो थोड़ी रनिंग कर लेते थे, वॉक कर लेते थे, एक्सरसाइज कर लेते थे। वो एक टीचर्स थे, उनके घर के आगे गार्डन था, तो वहीं पर हम एक्सरसाइज कर लेते थे, तो थोड़ा वार्म अप वगैरह सब हो जाता था, तो उससे क्या बॉडी थोड़ी स्ट्रेस रहती है, आपको दिन भर फुल एनर्जी रहती है। तो मुझे 2 काम, मैंने कहा मुझे 2 काम अपने जीवन में करने, एक तो मुझे चाय छोड़नी है, चाय की बहुत बुरी आदत हो गई है, मतलब कुछ नहीं हो तो चाय पी लो बस, ऐसा हो गया है। तो मुझे एक चाय छोड़नी है और एक मुझे एक्सरसाइज करनी है, मतलब यूनिक मुझे दुबला होने के लिए एक्सरसाइज करनी है, नहीं मुझे फिट रहने के लिए करनी है, ताकि मुझ में एनर्जी रहे दिन भर में, थकान नहीं हो मुझे,
मैं काम करूँ, मतलब कुछ भी करूँ तो मुझे आलस नहीं आए, मैं आलसी होते जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैंने आज से थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दी है। तो मैं अब सोच रही हूँ कल से मैं जल्दी उठूँगी 5 बजे और एक्सरसाइज करके अपना नहा धो के पूजा पाठ करके फिर खाना बनाऊँगी। तो ये मैंने सोचा है, देखते हैं होता है नहीं होता है, क्योंकि सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं बट होता नहीं है। तो सोच रही हूँ यही करने का कल। तो ये मैंने स्टार्ट किया ना, तो आज मैंने किया था ताड़ासन, वृक्षासन और धनुरासन, नौकासन और पवन मुक्तासन, क्योंकि मुझे ना एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है तो वो मुझे करना ज़रूरी है। वज्रासन और थोड़ी मैंने ऐसी एक्सरसाइज भी करी जो सूर्य नमस्कार जैसी होती है, थोड़ा वार्म अप किया, थोड़ा मैंने हाथ पैरों से ऐसी जंपिंग करी। तो मतलब बहुत सारी मतलब थोड़ी थोड़ी करके करी मैंने। आज आधा घंटा करी, मैं अब 1 घंटा पूरा करूँगी। और मेरे हस्बैंड का वेट भी गेन हो रहा है तो मैं उनको भी सुबह जल्दी उठाऊंगी तो वो भी मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैं उठ जाऊँगी तो वो उनको उठाऊंगी तो वो उठ जाएंगे। और हम क्या गुड़िया छोटी है तो हम इसको छोड़ के बाहर गार्डन है रनिंग वगैरह के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इसको किसके भरोसे छोड़ के जाएँ, हम तीनों ही हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम मेरा मतलब एक रूम ये पूरा है, जो ये रूम है ना ये मैं आपको बता दूँगा, इस पूरा खाली है तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है पूरा। वो हमने इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि हमको जरूरत तो नहीं थी, बट इसके खेलने के लिए लिया कि ये आराम से इजीली कभी बाहर नहीं खेल पाई तो अंदर ही अपना खेल लिया, तो इसलिए हमने बढ़ा लिया था। तो ये खाली है, यहाँ से आराम से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये अपना बेड पे सोई रहेगी और पास में रहेंगे, उठेगी तो भी देख लेंगे, क्योंकि इसके पास रहो ना तो ये उठती नहीं है। इसको पता है हाँ है, मैं उठती हूँ ना तो इसको पता है कि मम्मा उठ गई है, बट इसको पता है कि मम्मा आसपास ये काम कर रही है तो ये सोई रहती है। और जैसे इसको पता चला कि मैं इधर से उधर हो गई तो उठ जाएगी तुरंत। तो बच्चों का ऐसा होता है ना, माँ की थोड़ी रहती है, और इसको तो बहुत ज़्यादा चस्का है मेरा। मैं नहीं हूँ तो इसको खाना नहीं खाना है, इसको कुछ नहीं करना है। मैं बोलती हूँ इसको पापा के पास सोएगी, हाँ सोऊंगी, बट चिपक के मेरे सोती है। फिर बोल मेरे को ना इसकी आदत छुआ नहीं है। मेरे बालों को ना हमेशा ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करके सोएगी तो इसको नींद आएगी, क्योंकि फीड करती थी तो मैंने इसको छुड़वा दिया। तो फिर 2 आदत होती है बच्चों की फीड करते करते, या तो आपके बाल करेगा या आपके गले में कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ हाथ, दोनों हाथ चलते हैं उसमें। तो ये मेरे एक हाथ से मेरे बाल ऐसे करती थी जब फीड करती थी, तो उसके बाद से अब ऐसे ही करती है। तो फीडिंग की आदत इसकी छूट गई है, बट ये नहीं छूट रहा है। और 2 साल की हो गई है तो 2 साल में आपको जो भी मदर्स हैं अपना फीड कराना छुड़वा सकती हैं। मुझे किसी ने बोला अभी तो देना था, नहीं छुड़वा दिया। मैंने कहा नहीं, बस बहुत है, क्योंकि नहीं समझती थी। बस एक बार मैंने छुड़वाने की कोशिश करी और उसने छोड़ दिया। अगर मैं नहीं छुड़वाती ना इसका तो ये फिर अब नहीं छोड़ती, मुझे पक्का कन्फर्म है अब नहीं छुड़वाती। तो अच्छा रहा भगवान टाइम से छुड़वा दिया। मुझे 2 की भी पूरी नहीं हुई थी, 2-3 महीने कम पड़ रहे थे, मैंने छुड़वा दिया था। मैंने सोचा कोशिश करती हूँ 2-3 महीने लग जाएंगे छुड़वाने में, पर नहीं, तीसरे तो 2-3 दिन परेशान किया, उसके बाद छोड़ दिया, कुछ नहीं सोचा ये नहीं। तो ये मैंने नया स्टार्ट किया है गाइस। कैसा लगा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, मैं आपको आपके साथ एक क्लिप और ऐड कर रही हूँ, इसने क्या क्या बिगाड़े कि इस गुड़िया ने मेरे साथ। जैसे संडे था उस दिन, वो क्लिप मुझे उस वीडियो में शेयर करनी थी, बट वो रह गई। मैंने अभी देखी उसको, वो है मेरे पास, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि शूट करके रखी है तो शेयर करने में क्या जा रहा है। तो इसने क्या किया, मतलब 2 इंसिडेंट हुए, 2 मतलब ऐसी चीज़ों को फेंकती है ना। तो जैसे हम मौसमी लेके आए, 100 रुपये की 2.5 किलो मिल रही थी, तो हम लेके आएंगे ताकि जूस वगैरह, क्योंकि इसको जूस की आदत हो गई। मैं भी सुबह सुबह जूस पीती हूँ, तो जूस की आदत हो गई तो सोचा कि इसको जूस पिलाएंगे तो लेके आए। तो जैसे लेके आए उसमें थैली फेंक दी। चलो वो तो ठीक है, वो तो इतनी ख़राब भी नहीं होती है, मौसमी थोड़ी टाइट होती है तो उनका तो कुछ नहीं मिला। और इसने दिन में, वो तो हम शाम को लेके आते, इसने दिन में क्या किया वो मैं शूट नहीं कर पाई, वो जो मैं आपको बोल रही थी। इसके पापा घी लेके आए, मैंने दाल बाटी बनाई, तो इसके पापा घी लेके आए तो इसको घी दिया कि जब मम्मा को लेके आया। तो ये हमेशा ले आती, कुछ भी चीज़ देते, दूध वगैरह लेके दे देती मेरे को। तो इसने क्या किया, मेरे को मम्मा बोला और मेरे हाथ कुछ गंदे, तो मैंने सोचा हाथ धो के फिर लेती हूँ। तो हाथ धो के मैं लेने लगी, इतने में इसने फेंक दिया और पूरी थैली पड़ गई, पूरा किचन में घी हो गया। मैं तो इतना बिगाड़ा कि इस लड़की ने होती। वो तो अच्छा है, मैंने किचन साफ किया होता, उसी टाइम मैं पोछा लगाया था, तो वापस से उसको मैंने समेट लिया और वो काम में आके उसको गर्म करके वापस मैंने यूज़ में ले लिया। घी जैसी चीज़ को हम फेंक सकते क्या भाई? 600 रुपये किलो मिलता है यहाँ पे, वो भी मिलावट वाला, देसी आपको नहीं मिल सकता है सिटी में। आप घर से बनाओ तो ठीक है, बट मैं 1 लीटर दूध पीती हूँ तो उसमें घी नहीं हो पाता है, मतलब चला देती हूँ, बट कभी न कभी कुछ ना कुछ बन ही जाता है। कभी से खीर बन गई तो उसमें भी मैं घी डालती हूँ, हलवा बन गया, कुछ भी बनाओ तो घी चाहिए आपको। तो फिर कभी कभी थोड़ा लाना पड़ता है, तो ले आते, तो मैंने कहा आधा किलो ले आओ, तब तक अपनी मलाई इकट्ठी हो जाएगी, तो मैं निकाल लूँगी, तब निकल जाएगा, तो फिर चल जाएगा अपने।
तो इस लड़की ने ऐसा बिगाड़ा दिया। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, व्लॉग आप पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवाइए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।